नमस्कार दोस्तों समाज में कुछ ऐसे ही घटनाएं होती हैं जिसे को सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता है और ये भी एक गलत कदम होता है जो लड़कियां अक्सर उठाती रहती हैं। एक लड़की है जो अपने भतीजे से ही प्यार कर लेती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी पति की हत्या कर दी जाती है और वो लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। आगे क्या होता है और ये घटना कहाँ की है, आगे जानते हैं विस्तार से। दरअसल ये जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना है बिहार के रसूलपुर की। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि। उसकी उम्र है 22 साल। वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है सूरजगिरी। उसकी उम्र है 24 साल। और ये सूरजगिरी उसी गांव में का रहने वाला है जिस गांव में की अंजलि है। इन दोनों का गांव एक ही है। ये दोनों लगभग 2.5 से 3 साल पहले से प्यार करते हैं और चूंकि जो लड़का है ये भी किसी काबिल नहीं था, इन लड़की को रखने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए लड़की के साथ भी शादी नहीं करता है। लेकिन शादी करता भी तो कैसे, उसके ही गांव का मामला था। जो लड़के के परिवार वाले हैं उनको पता चल चुका था कि गांव के सूरजगिरी से जो अंजलि है वो प्यार करती है। कई बार जो अंजलि के परिवार वाले थे वो समझाए भी थे सूरज को कि तुम अंजलि का पीछा करना छोड़ दो, उन्हें तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ जो तुम कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जो अंजलि है ये किसी चीज़ की परवाह किए बिना सूरज से बार बार मिलती है, उससे बातें भी करती है। यानी इन दोनों को प्यार जितना ही पाबंदी लगता है उतना ही परवान चढ़ता है। फिर 2021 का चुनाव आता है तो जो सूरजगिरी है उस चुनाव में प्रत्याशी बनकर उठता है और जो लड़के के बड़े पापा हैं जिनका नाम है शशिभूषण गिरी, वो भी इस चुनाव में खड़े होते हैं। लेकिन वो हार जाते हैं और जो सूरजगिरी है वो 21 वोटों से जीत जाता है। जब जीत जाता है फिर इसके 2-4 महीने बाद ही उस लड़की को लेकर के घर से भाग जाता है। अब जब दोनों घर से भाग जाते हैं तो ये जाते हैं सब कानपुर में और कानपुर में ही कोर्ट मैरिज से ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर ये दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों रहने लगते हैं। अब इधर जिसके माँ बाप हैं वो घर छोड़ करके गोपालगंज में क्वार्टर लेकर के रहने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर घर पे रहेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी हमारे ऊपर इसके परिवार यानी अंजलि के परिवार वाले कभी भी हमला कर सकते हैं, जान ले सकते हैं। लिहाजा वो घर छोड़ करके गोपालगंज में रहने लगते हैं। अब जो अंजलि है वो सूरज के साथ दिल्ली में रह रही थी, वहाँ लगभग 1.5 साल तक रहती है। इस बीच वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। फिर वो घर आती है, लेकिन जब दिल्ली में थी तो वो बार बार अपने पिता से बात भी करती थी कि पापा हम सूरज के साथ बहुत खुश हैं और अपनी सारी गुस्सा आप भूल जाइए, सारी गुस्सा थूक दीजिए, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हम सूरज के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लड़की के पिता हैं यानी लड़की के परिवार वाले वो बार बार धमकियाँ ही देते हैं सूरज को मारने के लिए। लेकिन जो अंजलि है वो बार बार हाथ जोड़ती है अपने पापा के सामने कि पापा हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हम सूरज के साथ बहुत खुश हैं। फिर अब यही लगता है अंजलि और उसके पति को कि अब सब कुछ शांत हो गया है, पापा हमें एक्सेप्ट कर लिए हैं, कुछ नहीं कहेंगे। ये कुछ बातें ऐसे उसके पिता के द्वारा कहा जाता है जब जो कि अंजलि को लगता है कि पापा हमसे अब नाराज़ नहीं है। फिर वो अपने घर आती है और घर आने के बाद रहने लगती है। अभी यहाँ पे कुछ ही दिनों हुआ था रहते हुए जो सूरज था वो सीवान से छपरा की तरफ जा रहा था और रास्ते में ही 2 अक्टूबर को 6 लोगों ने मिलकर के उसको ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे मौके पे ही मृत्यु हो गई। अब जो उसकी पत्नी है यानी अंजलि, उसके पेट में 7 महीने का बच्चा है। लेकिन जब इसको इसकी खबर लगती है कि सूरज को उसके ही पापा ने उसकी हत्या करवा दिया तो फिर वो ये चीज़ ठानती है, रोती भी लगती है, लेकिन एक चीज़ ठानती है कि जब तक अपने सूरज को गुनहगारों को मैं सज़ा दिलाने लूँगी तब तक अपना जो भी श्रृंगार का सामान है मैं अपना नहीं उतारूँगी। यानी जो भी सुहागन के सामान होते हैं, मंगलसूत्र हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, ये सारे एक भी नहीं निकालती है और ना ही सूरज का वो क्रियाक्रम अभी तक करती है। तो दोस्तों ऐसे झूठे शान के लिए बहुत सी हत्याएं होती हैं
अब लड़की के पिता का कहना है कि इसको यानी अंजलि को आप लोग मार दीजिए, वो रहे या ना रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। लड़के के परिवार वाले से यानी सूरज के माता पिता से कह रहे हैं कि अब अंजलि को जिंदा रखें या मार दीजिए, मुझे मतलब नहीं है। यही चीज़ अगर पहले सोचे होते तो सूरज की जान ना जाती। अगर उससे मतलब नहीं रखना था तो उसको छोड़ देना था। लेकिन अब सूरज की हत्या करने के बाद अब बोल रहे हैं कि उसको मार दीजिए अंजलि को, मुझसे मतलब नहीं है। दोस्तों, हमारे काम सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के बनावट को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।